नमस्कार। आज जो बात करेंगे हम एक अलग अधिनियम की बात करेंगे। ठीक है ना। पूरे न्यायालय के अंदर सबसे विशिष्ट और इम्पोर्टेंट सब विषय है, वो है साक्ष्य अधिनियम। ठीक है ना। जो साक्ष्य अधिनियम है, आपको पूरे साक्ष्य अधिनियम को समझने की और पढ़ने की जरूरत है, लेकिन उसके अंतर्गत समझते हैं पहले तो धाराएं कितनी है। 1 से लेके 167 तक है। ठीक है ना। साथ ही साथ उसे सब पढ़ने के साथ साथ आपको सबसे पहले ये समझना है उसके अंदर है क्या। साक्ष्य अधिनियम केवल 3 बातों पर डिपेंडेड है, जिसमें सिविल की एविडेंस के संबंध में बताता है पहले, फिर वो क्रिमिनल एविडेंस के संबंध में बताता है, फिर वो अन्य चीज़ों के बारे में बताता है कि कौन सी चीज़ों पर किस तरह अवधारणा की जाएगी या किस तरह के सब्जेक्ट में क्या आता है तब क्या किया जाए। ठीक है ना। जो 3 स्तंभ हैं साक्ष्य अधिनियम के, पहले वो समझ लें। ठीक है ना। संगत, असंगत और विसंगत। रेलिवेंट, इनरेलिवेंट एंड डिस्क्वालीफाइड। मतलब कोई चीज़ संगत है, साक्ष्य के अनुरूप तो पढ़ी जाएगी। वही चीज़ असंगत, मतलब कोई दूसरी चीज़ है जो वाद में मांगा कुछ गया लेकिन बात से लिंक नहीं करती, वो असंगत है। ठीक है ना। उसके संबंध में साक्ष्य नहीं आया। फिर तीसरी चीज़ है विसंगत। जो आपका वाद था न असंगत है, न संगत है, न असंगत है, ये एक नई तरह की चीज़, इसे बोलते हैं विसंगत। ठीक है ना। तो विसंगत ये तीसरे की परिभाषा है। ये 3 चीजों पर पूरा की पूरा साक्ष्य अधिनियम डिपेंड करता है। अर्थात जो साक्ष्य अधिनियम का सारा बेस है इन्हीं तीनों चीजों पर आधारित है। ठीक है ना। अब कोई चीज कब मानी जाएगी कि मान्य न्यायालय के समक्ष विद साक्ष्य के साथ जिस वादी ने केस दायर किया था और वो सबूत के साथ संगत रूप से फाइल किया और मान्य न्यायालय के समक्ष अपने जो सबूत थे वो सही ढंग से प्रस्तुत किए हैं। ठीक है ना। ये किस तरह और किस प्रकार से और कौन डिसाइड करेगा, ये किस प्रकार से और कौन डिसाइड करेगा, ये जज साहब देखेंगे। ठीक है ना। लेकिन आप जो तथ्य दे रहे हैं मान्य न्यायालय के समक्ष, ठीक है ना, इन तीनों को कवर करते हुए एविडेंस होना चाहिए। तीनों से मतलब यह है केवल संगत से, अगर आपको वादी है तो वादी को पहले आपको अपना दावा साबित करना होगा। दावे के सपोर्ट में वो संबंधित एविडेंस देनी पड़ेगी, साक्ष्य देना होगा जो उस दावे को पुख्ता बनाता है और ये कहता है कि नहीं जी, मुझे ये इसलिए चाहिए कि इस दावे के समर्थन में, तथ्य में मैं ये सबूत दे रहा हूं। तब आपका सबूत, दावा जो है एकदम संगत एविडेंस के साथ, विद सबूत के साथ माना जाएगा और आपका दावा स्वीकार योग्य है मान्य न्यायालय के द्वारा, अर्थात डिग्री कर देना चाहिए। और जहां विसंगत है, विसंगत वो जिसमें कुछ पार्ट तो मिल रहा है लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है ना। मतलब आपने जो दावा किया था उसके कुछ तथ्य की तो एविडेंस आ रही है लेकिन कुछ की नहीं आ रही। ठीक है ना। जहां कुछ तथ्य की एविडेंस नहीं आ रही उतने भाग को स्वीकार नहीं किया जा सकता मान्य न्यायालय के द्वारा। केवल और केवल उतने ही तथ्य को स्वीकार और कानून के अनुरूप माना जा सकता है तथ्य को साबित करता हुआ सबूत के साथ, जितने तथ्य को आप साबित करते हैं। ठीक है ना। उससे ज्यादा नहीं जा सकते।
दे सकता माननीय न्यायालय आपको, ठीक है ना। अब एक तीसरी चीज थी विसंगत, विसंगत, संगत, विसंगत, तीसरी चीज थी असंगत, ठीक है ना। अब असंगत के बारे में समझते हैं। असंगत क्या है, मतलब जो केस था उसके संबंध में हमने एविडेंस नहीं दी, विसंगत भी एविडेंस नहीं दी। ये जो एविडेंस दे रहे हैं वो असंगत है, मतलब वो उसका दूर दूर से कोई मतलब ही नहीं है। अब इस एविडेंस को माननीय न्यायालय क्या उस दावे के दावे के साथ में, सबूत के साथ में उसे पढ़ेगा। आप समझिए, जो एविडेंस है उस दावे के साथ में उसे पढ़नी चाहिए। मेरे हिसाब से तो नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो दावे को प्रूफ नहीं करता है सबूत के साथ। वो दावे में दावा अर्थात वो जो केस है वो कुछ और फाइल किया गया और साक्ष्य है वो कुछ और दिया जा रहा है। इसलिए इस तरह के केसेस स्वीकार नहीं होते माननीय न्यायालय के द्वारा। इस तरह के जितने केसेस होते हैं वे अस्वीकार की श्रेणी में आ जाते हैं और डिसमिस हो जाते हैं साक्ष्य के अभाव में, क्योंकि साक्ष्य पूर्ण रूप से माननीय न्यायालय को उपलब्ध नहीं हो सका। जो दावा आपके द्वारा प्रस्तुत गया था उसके समर्थन में पूरा साक्ष्य माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं हुआ। ये मतलब जो हमने बात करी है ये केवल साक्ष्य अधिनियम के अधीन इन्हीं तथ्यों पे बात होती है, और उन्हीं तथ्यों पे मान के चलिए क्रिमिनल हो इस केस, या आपराधिक हो, या सिविल वाद हो, या फौजदारी का मामला हो, तो और भी कोई भी मामला हो, न्यायालय के अंतर्गत कोई भी केस जब फाइल किया जाता है तो तथ्यों के ऊपर विशेष रूप से सबूत एक अहम भाग होता है उस केस के संबंध में, ठीक है। जब तक आप अपने केस को सबूत के साथ माननीय न्यायालय में साबित या प्रूफ नहीं करोगे तब तक वो केस डिग्री नहीं बन सकता, ठीक है ना। उसे डिग्री बनने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि आपके सबूत भी उतने ही संगत और बढ़िया होने चाहिए जो दावा आपने प्रस्तुत किया है, तब आपका सबूत दावा अर्थात केस डिग्री होने योग्य होगा। नमस्कार।